बोले सर क्या आप तो हर एक चैप्टर का कोई ना कोई ट्रिक बता देते थे, पर एक ऐसा चैप्टर है ना जिसमें एलएचएस त्रिकोणमिति का 8.4 का क्वेश्चन है, जिसमें एलएचएस बराबर आरएचएस बोलता है सिद्ध करने के लिए, उसमें कहाँ पे कौन सा फार्मूला लगेगा, उतना फार्मूला मुझे याद भी नहीं है। कोई ऐसा समाधान बता दीजिए जिससे विद्यार्थी सब भी परेशान रहता है, मुझसे भी बोलते रहता है कैसे बनेगा नहीं बनेगा, तो समस्या का हल कर दीजिए जिससे कि कोई भी फार्मूला याद न करे तब भी कुछ ना कुछ लॉजिक से बना सके उसे हम। 1 प्लस सेक ए बट्टा सेक ए बराबर में लाना है साइन स्क्वायर ए बट्टा 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, इसको बनाने के लिए तो क्या करना, पहले मान लेना कि माना की लिखोगे, माना की जो भी बोल रहे हैं मान लेना कि लंब का जो मान है यानी कि P वो 3 है, B यानी कि आधार वो 4 है और कर्ण यानी कि H वो 5 है। समकोण त्रिभुज बनाना, इसमें लिखना लंब 3 आधार 4 और कर्ण 5, ताकि एग्जामिनर को लगे कि हाँ ये प्रॉपर माना हुआ है। हाँ। उसके बाद एलएचएस से चलना, किससे चलना, एलएचएस। एलएचएस तुम्हारा है क्या 1 प्लस सेक ए बट्टा सेक ए। तो एलएचएस को जितना सोल्व करके हम लाएंगे उतना ही हमको आरएचएस को भी सोल्व करके लाना पड़ेगा। हाँ, हाँ। करो 1 प्लस सेक ए बराबर लंब कर्ण आधार में तो कम से कम फॉर्मूला याद ही रखना है लाल बट्टा कक्का से। हाँ। तो कॉस का उल्टा सेक यानी कि इसका हो जाएगा कर्ण बट्टा आधार, कर्ण बट्टा आधार। इसको भिन्न भाग में लिख दो, बट्टा मतलब भागे ना, भाग में लिखो, सेक के बराबर फिर से वही हो जाएगा कर्ण बट्टा आधार, यही होगा। 1 प्लस कर्ण का मान कितने बोले हैं लेने 5 बोले हैं। हाँ। उसके बाद आधार का मान कितना बोले हैं 4, आधार का मान 4, लंब बोले हैं 3। हाँ। कुछ ने बट्टा में 1 भाग है तो भाग, कर्ण का मान 5 आधार का मान 4 और 4 1 का लघुत्तम 4, एक बार में लगा 4 1 4, एक से बार में लगा 5 1 5 भागा 5 बट्टा 4, 5 4 9 बट्टा 4, गुना बदले 4 ऊपर 5 नीचे, 4 से 4 कट गया, कितना आया 9 बट्टा 5। यानी तुम आरएचएस को सोल्व एलएचएस को सोल्व किए तो इतना आया। हाँ। ये तुम्हारा क्या है एलएचएस। अब सोल्व कर लो आरएचएस को, किसको सोल्व कर लो आरएचएस को। आरएचएस तुम्हारा है साइन स्क्वायर ए बट्टा 1 माइनस कॉस ए, है ना। ध्यान से देखो, साइन स्क्वायर ए यानी लंब बट्टा कर्ण, लंब का मान 3 और कर्ण का मान 5, इसका स्क्वायर बोला है तो स्क्वायर, और इसको बट्टा को भाग में लिख दो, ठीक है। और एक से ज्यादा संख्या है तो कोष्ठ में लिखो 1 माइनस कॉस ए बराबर आधार बट्टा कर्ण, आधार 4 और कर्ण का मान 5, कुछ नहीं बट्टा में 1, 3 का स्क्वायर 3 तिया 9, 5 5 25 भागा 5 1 का लघुत्तम 5, तो 5 माइनस 4 होगा ना ये बड़ी कोष्ठ। तो ये हो गया तुमको 9 बट्टा 25, भिन्न को गुना में बदलेंगे तो 5 ऊपर जाएगा, 5 में से 4 गया तो 1 नीचे, 5 5 25, ऊपर में कितना बचा 9, नीचे में कितना आया 5। क्या इतना ही हमको एलएचएस भी आया था। तो लिख देंगे प्रूव्ड एलएचएस बराबर आरएचएस। तो ये एक सिंपल तरीका है जिसमें तुमको फॉर्मूला का यूज नहीं करना पड़ेगा। लेकिन 3 4 5 में तुमको कोई भी एलएचएस बराबर आरएचएस कोई भी सवाल इसमें तुम सोल्व कर लो 3 4 5 पे, सब में आंसर आ जाएगा। अच्छा, ऐसा मत समझना कि इसको सोल्व किया तो इसमें 9 बट्टा 5 आएगा तो सब में भी 9 बट्टा 5 आएगा, नहीं, सब में अलग अलग आएगा, लेकिन एलएचएस बराबर आरएचएस होगा।